नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच शिखातक में। दोस्तों, आज हम आपके सामने हिंदी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी नेट और जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदी से जुड़े सभी तथ्य सुलझाने में बहुत सहायता होगी। तो देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। कौन सी विशेषता द्विवेदी युग में प्रधान है? तो देखते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन बी प्रकृति चित्रण, ऑप्शन सी श्रृंगारिकता और ऑप्शन डी हास्य व्यंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जो द्विवेदी युग में प्रधान विशेषता रही है वो है इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेम और मस्ती के कवि हैं। तो देखते हैं हम इनमें से प्रेम और मस्ती के कवि कौन हैं। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी नामवर सिंह और ऑप्शन डी प्रेमघन। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेम और मस्ती के कवि बच्चन जी हैं। अब यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसने छायावाद को जीवन का उद्गीत कहा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी प्रसाद और ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों छायावाद को जीवन का उद्गीत महादेवी वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न है, लकड़बग्घा हंस रहा है किसकी रचना है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है और इसका जवाब जो है प्रतियोगी परीक्षार्थी नहीं दे पाते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी श्री राम शर्मा और ऑप्शन डी चंद्रकांत देवताले। तो लकड़बग्घा हंस रहा है चंद्रकांत देवताले की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काव्य की मीरा किसे कहा गया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मृदुला गर्ग और ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। तो आधुनिक काव्य की मीरा दोस्तों महादेवी वर्मा को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं? तो देखते हैं हम। ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी बिहारी और ऑप्शन डी घनानंद। तो दोस्तों रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास हैं। ये किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोधा किस काल के कवि हैं? तो देखते हैं। ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल और ऑप्शन डी चारण काल। तो दोस्तों बोधा रीतिकाल के कवि हैं और ये रीतिकाल के अंतर्गत किस में आते हैं? रीतिमुक्त में आते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की बृहत्त्रयी में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत और ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों यहाँ पर छायावाद की बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा नहीं आती हैं, बाकी प्रसाद, पंत और निराला आते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई तो कब प्रकाशित हुई? इसका समय देखते हैं हम। ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन 2 1902 ईस्वी, ऑप्शन 3 1900 ईस्वी और ऑप्शन 4 1903 ईस्वी। तो यहाँ पर देखते हैं सरस्वती पत्रिका 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया? दोस्तों देखिएगा, इसके पहले वाला जो प्रश्न है उसमें पहले पूछा था सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई, तो उसमें ऑप्शन था 1900 ईस्वी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया। तो देखिएगा, ऑप्शन ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 1902 ईस्वी, ऑप्शन सी 1900 ईस्वी और ऑप्शन डी 1903 ईस्वी। तो दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया, जबकि ये प्रकाशित कब से हो रही थी? 1900 ईस्वी से। लेकिन इसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब प्रारंभ किया? 1903 ईस्वी में। इसके पहले इसके प्रकाशक दूसरे थे।
अगला प्रश्न देखते हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी पंत और ऑप्शन डी नागार्जुन। तो नदी के द्वीप दोस्तों अज्ञेय की रचना है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1951 ईस्वी, ऑप्शन बी 1959 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी और ऑप्शन डी 1943 ईस्वी में। तो दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। देखते हैं अब हम अगला प्रश्न, अब तक प्रकाशित हुए तार सप्तकों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो देखते हैं हम यहाँ पे अब तक प्रकाशित हुए तार सप्तकों की संख्या क्या है? 4 है। यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक प्रकाशित हुए तार सप्तकों की संख्या 4 है, जिसमें पहला जो तार सप्तक था जिसका नाम तार सप्तक था वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और तीसरा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और चौथा तार सप्तक 1978 ईस्वी प्रकाशित हुआ था और ये अंतिम तार सप्तक था। अगला प्रश्न है, छायावाद की लघुत्रयी में नहीं आते तो कौन नहीं आता? देखते हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा और ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो छायावाद की लघुत्रयी में लक्ष्मी नारायण वर्मा नहीं आते हैं, बाकी महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद की लघुत्रयी में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? तो देखिएगा यहाँ पे ये प्रश्न और इसके बाद वाला बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। प्रतियोगी परीक्षार्थी यहीं पे भ्रमित होते हैं दोस्तों, और वो परीक्षा में गलत ऑप्शन पे टिक करके चले जाते हैं। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है हेमचंद, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। शब्दानुशासन किसने लिखा? पहले में क्या पूछा था? हिंदी शब्दानुशासन, जबकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है? केवल शब्दानुशासन किसने लिखा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। तो दोस्तों शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है, इसे आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भारत माता, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी प्रेम पथिक और ऑप्शन डी सामन पंचक। तो दोस्तों यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की पहली रचना सामन पंचक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए 10, ऑप्शन 2 12, सी 13 और ऑप्शन डी 15। तो कामायनी में कुल 15 सर्ग है। और ये कौन कौन से हैं दोस्तों, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसाद ब्रज भाषा में किस नाम से लिखते थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है झारखंडी, ऑप्शन 2 सनेही, ऑप्शन 3 कलाधर और ऑप्शन 4 रसज्ञ रंजन। तो दोस्तों प्रसाद ब्रज भाषा में कलाधर नाम से लिखते थे। अब यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न है, छायावाद में नहीं आते। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन 2 आचार्य द्विवेदी, ऑप्शन 3 बच्चन और ऑप्शन 4 निराला। तो दोस्तों छायावाद में आचार्य द्विवेदी नहीं आते, बाकी सोहनलाल द्विवेदी, बच्चन और निराला आते हैं। तो ये थे आज के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।